हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आई होप सब लोग बढ़िया होंगे। तो आज मैं आपका क्लास 10th की मैथमेटिक्स का चैप्टर जो है इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, उसका एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करने वाले हैं। इससे पहले मैंने क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 एंड 4 टोटल को डिटेल्स में डिस्कस कर लिया है, और अगर आपने नहीं देखा है तो जाके आप प्लेलिस्ट विजिट कीजिए, वहाँ पे आपको मिल जाएंगे। और ये आपकी एनसीईआरटी का सोल्यूशन है, तो यहाँ से आपके बोर्ड एग्जाम में डेफिनेटली क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो आप इसको मिस मत कीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 में आपका दिया गया है कि आपको सेक थीटा 13/12 है, तो आपको अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात आपको बताना है, उनका मान बताना है, ठीक है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, स्टेप बाय स्टेप जानेंगे और सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आएंगी। आप वीडियो के लास्ट तक बने रहना है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 हम सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं सोल्यूशन क्या रहेगा क्वेश्चन नंबर 5 का। तो सबसे पहले यहाँ पे हमको गिवन है क्वेश्चन नंबर 5 में, इसका जो आंसर होगा 5 का, ठीक है। तो यहाँ पे सल्यूशन, यहाँ पे हमें दिया गया है कि सेक थीटा वो 13/12 के बराबर है। अब सेक थीटा का आपको पता होगा कि कौन कौन सी साइड का रेशियो होता है। मैं यहाँ पे आपको बताना चाहता हूँ कि जो सेक थीटा होता है वो होता है आपका हाइपोटेनस अपॉन बेस। हाइपोटेनस मतलब कर्ण और बेस का मतलब आधार, मतलब कर्ण और आधार का अनुपात होता है सेक थीटा, ठीक है। चीज़ें यहाँ तक क्लियर, चलो ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, एक फिगर बनाएंगे, एक त्रिभुज बनाएंगे। कैसा त्रिभुज बनाएंगे, एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे, और उसमें एक न्यून कोण जो होगा उसको थीटा मानेंगे। तो हम ये फिगर बना लेते हैं, इस एंगल को अगर हम थीटा मान लेते हैं तो ये ए बी सी एक ये ट्रायंगल हो जाएगा, जिसमें बी 90 डिग्री का है और ए क्या है, ये थीटा है। अब देखो यहाँ पे अगर सेक थीटा हमें 13/12 दिया गया, तो इसका मतलब ये होगा कि हमारा जो कर्ण होगा वो 13 यूनिट होगा, तो हमारा आधार जो होगा वो 12 यूनिट होगा। इसका मतलब ये वाली साइड तो कर्ण है, तो ये हमारी 13K हो जाएगी, क्योंकि ये रेशियो दिया गया है। तो यहाँ पे एक्चुअल साइड के लिए हम क्या करेंगे, इसको एक वेरिएबल से मल्टीप्लाई करेंगे। अब हमें बताना है कि ये आधार 12 यूनिट होगा, तो इस ट्रायंगल में अब आपको बताना है कि आधार कौन सी रेखा होगी। आधार के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एंगल देखना पड़ेगा, किस एंगल के हिसाब से हम चीज़ें कैलकुलेट कर रहे हैं। तो ये थीटा है, इसी के हिसाब से कैलकुलेट कर रहे हैं। तो ये साइड जो होगी ये हमारी होगी, क्या होगी, जोर से बोलिएगा, क्या होगी, हाँ ये ही साइड होगी हमारी आधार, और ये हमारी होगी 12K के बराबर। अब हमें सेक थीटा दिया गया, और अदर जो रेशियो हैं आपका tan थीटा हो गया, sin थीटा हो गया, cos थीटा हो गया, कोसेक हो गया, कोट हो गया, उन सबको निकालने के लिए कुछ तो ऐसे होंगे जिनके निकालने के लिए सिर्फ 2 साइडें ही चाहिए, बट बाकी को निकालने के लिए हमें तीसरी साइड की भी ज़रूरत पड़ेगी, यानी BC का भी ज़रूरत पड़ेगा। तो हम BC साइड निकालेंगे, और BC साइड निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। क्या यूज करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम। तो यहाँ पे क्या करेंगे, त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय यूज करेंगे। अब पाइथागोरस थ्योरम से हम क्या करेंगे, तीसरी साइड निकालेंगे। क्या होती है पाइथागोरस थ्योरम, कि कर्ण का जो स्क्वायर होगा वो अदर 2 साइड यानी लंब और आधार के स्क्वायर के सम के बराबर होगा। मतलब AC का स्क्वायर जो होगा वो AB का स्क्वायर और BC के स्क्वायर के सम के बराबर होगा, ठीक है। यहाँ तक चीज़ें क्लियर। अब यहाँ तक अगर चीज़ें क्लियर हैं तो AC का वैल्यू कितना है, 13K का होल स्क्वायर हो जाएगा, और AB का वैल्यू 12K का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस हमें BC का वैल्यू निकालना, BC स्क्वायर। 13 का स्क्वायर होता है 169, 12 का स्क्वायर होता है 144 प्लस BC स्क्वायर।
यहाँ से जब सॉल्व करोगे तो BC का वैल्यू कितना आएगा, √25k², और यहाँ से BC का जो वैल्यू आएगा वो आएगा 5k। क्या आया, BC का वैल्यू आया 5k। मतलब ये वाली साइड जो है इस ट्रायंगल में, ये वाली जो साइड है ये हमें पता चल गई कितनी है, 5k। अब हमें कोई भी रेशियो पूछ ले, चाहे पूछ ले साइन क्या होता है, चाहे पूछ ले tan क्या होता है, चाहे कोसेक पूछ ले, कॉट पूछ ले, कुछ भी पूछ ले, तो यहाँ पे मैं 2 रेशियो आपको निकाल के बताने वाला हूँ। बाकी 2 रेशियो, बाकी के जो 3 रेशियो बचेंगे वो आपको खुद से निकालना है। तो यहाँ से एक रेशियो हम मान लेते हैं साइन थीटा का वैल्यू क्या होगा, तो साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, मतलब लंब बटे कर्ण। तो इस फिगर में आप देखो, इस फिगर में अगर हम थीटा के एंगल के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर डिसाइड करें तो कौन सा होगा, क्या होगा, जोर से बोलिए, क्या होगा, कौन सी साइड होगी, हाँ BC, परपेंडिकुलर क्या होगी यहाँ पे BC, तो ये हो जाएगा BC। और हाइपोटेनियस कर्ण क्या था, इस फिगर में अगर आप देखो तो BC परपेंडिकुलर क्या, सॉरी हाइपोटेनियस क्या होगा, AC। सही है, आप की पढ़ाई राइट डायरेक्शन में चल रही है, जिन्होंने AC बताया उन्होंने राइट बताया। अब BC का वैल्यू है, AC का वैल्यू इस फिगर में देखो, BC का वैल्यू कितना है 5k और AC का वैल्यू है 13k। तो इन दोनों का वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो 5k अपॉन 13k कैंसल आउट होगा k, और यहाँ से आएगा 5/13। ये हमारा होगा एक रेशियो। दूसरा रेशियो मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ, tan थीटा। tan थीटा का फार्मूला, tan थीटा का फार्मूला जोर से बोलिए, हाँ tan थीटा का फार्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, लंब बटे आधार। ठीक है, अब इस फिगर में आप देखोगे तो परपेंडिकुलर क्या होगा BC, बेस क्या होगा AB। तो यहाँ पे हमारा जो होगा BC अपॉन AB। फिगर में फिर से देखिए, फिगर में BC का वैल्यू 5k, AB का वैल्यू 12k, इसमें रखिएगा। तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, BC 5k और AB 12k, कैंसल आउट होगा 5/12। ये हमारा राइट आंसर। ठीक है, मतलब ये है कि क्वेश्चन में जब आप फिगर वाले इस तरीके का क्वेश्चन होगा तो आप फिगर बनाओ, जो रेशियो दिया उसके हिसाब से आप साइड डिसाइड करो। अगर तीसरी साइड मिसिंग है तो आप तीसरी साइड पाइथागोरस थ्योरम से अप्लाई करके निकाल लो, और उसके बाद फिर आपसे कुछ भी पूछे, कोई भी रेशियो पूछे, आप आसानी से बता पाओगे। तो यहाँ पे मैंने साइन का बता दिया, tan का बता दिया, सेक का वहाँ पे दिया गया था। अब आपका टास्क ये है कि आप बताइए कि कॉस का क्या होगा, आप बताइए कि कॉस सेक का क्या होगा, और आप बताइए कि कॉट का क्या होगा। तीनों आसान आसान से, इनका आप आंसर आप बताइए कि कमेंट बॉक्स में कि इनका आंसर क्या होगा। ठीक है, अब चलिए मैं क्वेश्चन नंबर 6 पे चलता हूँ। क्वेश्चन नंबर 6, तो क्वेश्चन नंबर 6 में एंगल A एंड एंगल B, ये कहा गया कि ये न्यून कोण है और कॉस A जो है वो कॉस B के बराबर। तो हमें बताना कि एंगल A जो है वो एंगल B के बराबर होगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 6 का सलूशन देख लेते हैं। यहाँ पे गिवन क्या क्या है, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम में स्टेप मार्किंग होती है तो आपको स्टेप वाइज सीखना है और स्टेप वाइज ही समझना है। ठीक है, क्या दिया गया, एंगल A एंड एंगल B क्या है, ये न्यून कोण है। ओके, और यहाँ पे दिया गया है कॉस A जो होगा वो आपका कॉस B के बराबर होगा। हमें सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है एंगल A जो है वो एंगल B के बराबर होगा। ठीक है, यहाँ तक चीज़ें क्लियर। अब देखो हम क्या करेंगे, एक ऐसा राइट एंगल ट्रायंगल कंसीडर करेंगे जिनमें जो A और B एंगल होंगे वो न्यून कोण होंगे। ठीक है, अब ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, ये 90 डिग्री। बाकी के ये दो जो एंगल बचे हैं ये क्या है, न्यून कोण, और ये न्यून कोण है तो इसमें एक हमारा A होगा और एक हमारा
बी होगा। ये हमारा एंगल, इसको हम सी मान लेते हैं। ठीक है, यहाँ तक चीज़ें क्लियर? अगर यहाँ तक चीज़ें क्लियर हैं तो अब देखो हमें क्या सिद्ध करना है। हमें एंगल ए बराबर एंगल बी सिद्ध करना है और हमें कॉस ए एंड कॉस बी ये दोनों बराबर दिया गया है। अब देखो कॉस ए और कॉस बी बराबर है, इसका मतलब हम यहाँ पे क्या करेंगे, पहले तो कॉस ए का वैल्यू निकालेंगे। क्या करेंगे? कॉस ए का वैल्यू निकालेंगे। तो कॉस ए बराबर क्या होगा, इसमें इस फिगर में आप देखो, इस फिगर में देखने के बाद एंगल ए के हिसाब से कॉस वाली साइड का रेशियो डिसाइड करो, कौन कौन सी साइड आएंगी। तो आप डिसाइड कर पा रहे होंगे कि यहाँ पे एंगल ए के हिसाब से ये हमारी एडजेसेंट साइड होगी, और एडजेसेंट साइड होती है हमेशा बेस, और बेस होती है तो फिर ये आएगी ए सी अपॉन हाइपोटेनियस यानी ए बी। ठीक है, सिंपल सा। और यहाँ पे अगर हम कॉस बी निकालें, कॉस बी, तो कॉस बी जब निकालोगे तो यहाँ पे इस एंगल के रिस्पेक्ट में चीज़ें कैलकुलेट होंगी। मतलब इस एंगल के रिस्पेक्ट में ये एडजेसेंट साइड होगी और ये हमारा बनेगी बेस। तो यहाँ से हमारा आ जाएगा बी सी अपॉन, और हाइपोटेनियस से जो आपकी साइड होती है वो चेंज नहीं होती, तो यहाँ पे ये ही हमारी रहेगी ए बी। और अब देखो यहाँ पे कॉस ए कॉस बी के बराबर है, ये प्रश्न में ही बोला गया है कि प्रश्न में कॉस ए कॉस बी के बराबर है। अब यहाँ से इसको अगर इक्वेशन फर्स्ट एंड इसको इक्वेशन सेकंड मान लें तो यहाँ पे पुट कर देते हैं, तो कॉस ए बराबर होगा ए सी अपॉन ए बी, और ये बराबर होगा बी सी अपॉन ए बी के। यहाँ से ए बी एंड ए बी कैंसल आउट, और ए बी एंड ए बी कैंसल आउट होगा तो यहाँ से ए सी इक्वल टू बी सी आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे एक ट्रायंगल की प्रॉपर्टी यूज होगी। ट्रायंगल की प्रॉपर्टी आपने पढ़ा है कि अगर आपके किसी ट्रायंगल की दो साइड बराबर हो जाए, मैं आपको यहाँ पे फिगर बना के समझाना चाहता हूँ। मान लेते हैं ये एक कोई ट्रायंगल है, और इस ट्रायंगल में अगर दो साइड बराबर हो जाए, मतलब ये वाली साइड इसके बराबर हो जाए, या ये वाली साइड इसके बराबर हो जाए, या ये वाली साइड इसके बराबर हो जाए, कोई भी दो साइड अगर बराबर हो गई तो इसके सामने वाले कोण हमेशा बराबर होते हैं। मतलब ये वाली साइड इस वाली साइड के बराबर है तो इस वाली साइड के सामने कोण ये आएगा, और इस वाले के सामने कोण ये आएगा, ये दोनों आपस में बराबर होंगे। ये ट्रायंगल की प्रॉपर्टी कहती है। अब देखो हम यहाँ पे डिसाइड कर चुके हैं कि AC जो है वो BC के बराबर है। क्या है? SC जो है वो BC के बराबर है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे इस फिगर में ये AC है, ये वाली साइड AC है और ये वाली साइड BC है, ये दोनों आपस में बराबर है। ऐसा मैंने प्रूव कर दिया। अब ट्रायंगल की प्रॉपर्टी ये कहती है कि अगर ये दोनों साइड बराबर है तो इसके सामने वाला ये एंगल, इसके सामने वाला ये एंगल, ये भी आपस में बराबर होंगे। क्या होंगे? बराबर होंगे। तो अगर ये दोनों बराबर होंगे तो यहाँ से एंगल A एंगल B बराबर होगा। क्यों बराबर होगा? त्रिभुज के ये लिख सकते हैं यहाँ पे ट्रायंगल के प्रमेय से। ठीक है, क्या है? ट्रायंगल के प्रमेय से ये दोनों बराबर होंगे और यही हमें प्रूव करना था। तो आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर हुई होंगी। चीज़ों को डिटेल्स में हमने एक्सप्लेन किया और सीधी चीज़ों को हमने डिटेल्स में आपको समझाने की कोशिश की। आई होप आप सबको समझ में आएगा। तो चलिए वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू, टेक केयर।